गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 में साइंस का हमारा 6th चैप्टर जो है वो है दहन और ज्वाला। चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, यूनिट टेस्ट में भी आ चुका है बच्चों ये। और आज हम इसकी उड़ान वर्कशीट को करते हैं पहला कार्यपत्रक, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर अपने आप लिखने भी आ जाएंगे। तो कुछ गाइडलाइंस मैं आपको दूंगी और इस वर्कशीट को फिर आप कॉपी में पूरा करेंगे। क्या है देखिए, रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज़, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज़ और कपड़ा जलने लगते हैं, जबकि कांच व मिट्टी के मटके का टुकड़ा नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है जैसे ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जो आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं, जिनका दहन किया जा सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और अज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जिनका दहन नहीं किया जा सकता। इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थ में एलपीजी, मिट्टी का तेल, कागज़, लकड़ी, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, जबकि कांच, धातु के कुछ टुकड़े अज्वलनशील पदार्थ हैं। तो इस प्रकार आप ये दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, थोड़ा इस चैप्टर का हमें नहीं लगा, फिर भी देखिए क्वेश्चन क्या देख रखा है। किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए एक क्रियाकलाप लिखें। अब वैसे इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हमने घुलनशीलता को पढ़ना हो, फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे जल में नमक घुलनशील है, चीनी घुलनशील है, जबकि मिट्टी, कांच के टुकड़े, इस तरह के पदार्थ जो है वो अघुलनशील हैं। नेक्स्ट कार्यपत्रक पर चलते हैं। अब इसके दूसरा कार्यपत्रक जो है बच्चों इसका, उसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। ये इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, जैसे पदार्थ की प्रकृति कि वह ज्वलनशील है अथवा नहीं। यदि वो ज्वलनशील है तभी उसका दहन होगा। एक निश्चित तापमान, इस तापमान को हम क्या कहते हैं? एक निश्चित तापमान जिस पे कोई वस्तु जलने लगती है या कोई पदार्थ, उसे हम कहते हैं पदार्थ का ज्वलन ताप। ठीक है, तो इस तापमान पर वस्तु जो है जलेगी। जब तक वो उस निश्चित ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वस्तु जो है वो नहीं जलती। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है जलाने के लिए सहायक वायु, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आवश्यक है। इन तीनों में से यदि एक भी स्थिति अनुकूल नहीं है तो पदार्थ नहीं जलेगा। अब आप बताइए, जलती हुई वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर कुछ ढक्कन या कुछ लगा देंगे जलती हुई वस्तु पर, जैसे मोमबत्ती पर, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण वस्तु जो है वो बुझ जाती है। गीली लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेती है? क्योंकि गीली लकड़ी का ज्वलन ताप जो है वो कम होगा। ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा। और जब तक वो अपने निश्चित ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी या नहीं जलेगी। तीसरा है, आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों करते हैं? पानी का उपयोग इसलिए किया जाता है
एक तो ज्वलन ताप जो है पदार्थ का वो कम हो जाता है, दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो जाने के कारण जो है आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हमें बाजार जाते समय क्या करना चाहिए और क्यों? घर से थैला ले जाना चाहिए अथवा बाजार से पॉलीथीन में सामान ले आना चाहिए? तो घर से थैला लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो प्रदूषण करते हैं, तो हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए एलपीजी का या लकड़ी का? तो हमें एलपीजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एलपीजी जो है वो स्वच्छ ईंधन है और प्रदूषण नहीं करता, इसलिए एलपीजी का प्रयोग जो है वो उचित है। तो इस प्रकार आप अपनी दोनों कार्यपत्रक पूरे करें बच्चों कॉपी में, जिससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच।